हेलो फ्रेंड्स, क्रिसु की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मजेदार स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी, जिन्हें मैं दो तरीके से बनाना बताऊंगी। तो ये स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए ले लिया है मैंने एक कच्चा आलू। आलू को मैंने पहले ही छील के धो लिया था। तो ग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पर पतले वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है, जिससे हम चाय बनाने के लिए अदरक वगैरह घिसते हैं, उसी ग्रेटर का इस्तेमाल हमें करना है। वैसे अगर पतला वाला ग्रेटर नहीं है तो आप मीडियम वाले ग्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस छोटे छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट करने से होगा क्या कि ग्रेट करने पर इनके लच्छे पतले निकलते हैं और ये बहुत ही जल्द पक जाते हैं। तो चलिए पहले हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। तो चलिए इन्हें 2 से 3 बार पहले पानी बदल बदल के धो लेते हैं। तो आलू को मैंने बहुत ही अच्छे से 2 से 3 बार पानी बदल बदल के धो लिया है। अब ये बहुत ही अच्छे से साफ हो चुके हैं। तो आलू में बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्टार्च होते हैं, जिन्हें कि बहुत ही अच्छे से धोना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अभी इन्हें ऐसे ही पानी में रहने देंगे और कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और ले लिया है 1 कप सूजी। आप यहाँ पर कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी वाली या फिर बारीक वाली। तो इन्हें एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे। जिस कप से मैंने 1 कप सूजी लिया था उसी कप से मैंने आधा कप बेसन लिया है। तो चलिए अब इनमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच लिया है गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे अजवाइन। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे मंगरेल। अब सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को मोटे मोटे लच्छों में काट लिया है। तो प्याज को हम इस तरीके से हल्का सा हाथों से मैश करेंगे। इस तरीके से हाथों में हम रख के रगड़ेंगे तो प्याज के लच्छे खुल जाएंगे। तो बस हमें इन्हें इस तरीके से मसल लेना है, जिससे कि प्याज के लच्छे खुल जाए। अब खुले हुए प्याज के लच्छों को हम सूजी और बेसन में डालेंगे और डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और थोड़े से करी पत्ते को मैंने बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च ली है मैंने, इन्हें भी मैंने एकदम बारीक काट लिया है। सारी चीजें डल चुकी हैं तो डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इनमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। तो पहले मैंने 1 कप पानी लिया है। तो पहले हम आधा कप पानी डालेंगे और इन्हें पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साथ में पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इन्हें मिक्स करते रहेंगे। तो अब मैंने पूरा 1 कप पानी डाल दिया। तो हमें इनका एक पतला घोल बना के तैयार करना है। तो बस इन्हें पानी डालते हुए चलाते रहेंगे इस तरीके से, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो पाए। सूजी हमने डाला है तो सूजी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी सोखते हैं, तो उस हिसाब से हमें पानी भी इनमें डालना है। तो मैंने 2 कप पानी लिया था तो सारे ही मैं इनमें डाल दे रही हूँ। 1 कप पानी मैंने पहले डाल दिया था और दूसरा कप मैंने बाद में लिया था। तो अब ये घोल हमारा अभी परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। अभी जैसे जैसे हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी हम इनमें डाल देंगे। तो 2 कप पानी मैंने लिया था तो लगभग 4 से 5 चम्मच पानी मैंने अभी बचा लिया है। तो चलिए सारी चीजें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो 5 मिनट के लिए इन्हें ढक के रेस्ट पर रख देंगे, ताकि सूजी और बेसन अच्छे से फूल जाए। तो गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल गर्म है तो डाल देंगे 1 चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच डाल देंगे जीरा। अब तिल और जीरे को थोड़ा तड़कने देंगे। जब कुछ सेकेंड तड़क जाए तो डाल देंगे ग्रेट किए हुए आलू। तो आलू को मैंने सारा पानी निकाल लिया है। डाल देंगे इनमें स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने से आलू बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होंगे। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इस नाश्ते में उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कच्चे आलू का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आलू उबालने की झंझट नहीं पड़ेगी। तो जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो 2 मिनट के लिए इन्हें ढक के पका लेंगे, जब तक कि आलू सॉफ्ट ना हो जाए। तो चलिए आलू को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ कि अब ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब जो हमने सूजी और बेसन का घोल तैयार करके रखा था उन्हें हम लेंगे और इन्हें सीधे पैन में डाल देंगे। अब इस टाइम पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस इन्हें पलटे की सहायता से चलाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी ये सूखने लगते हैं। तो अब इन्हें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1.5 से 2 मिनट में ही ये डो के फॉर्म में आ जाएंगे। बरसात का सीजन चल रहा है तो इस टाइम पे अक्सर शाम की चाय के साथ
पकौड़े खाने की डिमांड करते हैं घर वाले। तो आपने प्याज और आलू के पकौड़े तो बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन एक बार ये नाश्ता बना के खाइएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। तो फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस रेसिपी के बारे में पता चल सके। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा, ताकि नई नई रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। तो देखा आपने कितनी जल्द ये डो के फॉर्म में आने लगे हैं। तो बस इसी तरीके से हम इन्हें हल्का सा ऊपर नीचे करते रहेंगे और इन्हें जैसे हम आटा गूंथते हैं बस उसी तरीके से हमें इन्हें डो के फॉर्म में लाना है। अगर आप कच्चे आलू को पका के नहीं डालना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप एक उबला हुआ आलू डाल दीजिएगा, जिससे कि नाश्ते का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आलू डालने से नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। आप चाहें तो इनमें आलू की जगह पे 2 से 3 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो अब ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो चलिए गैस को हम बंद कर देंगे और इन्हें एक बड़े प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि ये थोड़े जल्दी ठंडे हो पाएं। तो प्लेट में निकालने के बाद मैंने इन्हें 2 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था। अब हाथों में थोड़ा तेल लगाएंगे और इन्हें अच्छे से जैसे हम आटा गूंथते हैं बस उसी तरीके से हम इन्हें गूंथ लेंगे। तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा मत करिएगा, जब हल्के से गर्म रहे तभी आप नाश्ता बनाइएगा। गूंथने से क्या होगा कि नाश्ते में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी और ये बहुत ही अच्छे से चिकने भी हो जाएंगे, जिससे नाश्ता हमारा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि गूंथने की वजह से धीरे धीरे अब ये चिकने होने लगे हैं और इनमें बहुत ही अच्छा बाइंडिंग भी आने लगी है। अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा गीले लग रहे हो तो आप इनमें चावल का आटा या फिर गेहूं का आटा डाल दीजिएगा। तो चलिए 1 मिनट के लिए मैंने इन्हें गूंथ लिया है। अब ये बहुत ही अच्छे से चिकने हो चुके हैं। तो हाथों को मैंने धो लिया है और हाथों में 2 से 3 बूंद तेल लगा लिया है। अब हम इन्हें इस तरीके से 2 भाग में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आज मैं ये नाश्ता आपको 2 तरीके से बनाना बताऊंगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा लोई लेंगे और हाथों पे इस तरीके से घुमाएंगे। तो बस इसी तरीके से रोल करते रहेंगे, बहुत ही आसानी से बढ़ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो देखा आपने कितनी आसानी से रोल के आकार में आ गए। तो चलिए इसी तरीके से सारे को बना के तैयार कर लेंगे। तो सूजी और बेसन के आधे डो को मैंने नाश्ते के शेप में बना लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि देखने से ही हमारा नाश्ता कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो चलिए पहले मैं इन्हें आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो कढ़ाई में पहले ही मैंने तेल को मीडियम गर्म कर लिया है। तो अब हम नाश्ते को डालेंगे। तो कढ़ाई में जितनी जगह हो उतना हम डाल देंगे। आप चाहें तो इन्हें बहुत पास पास भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपस में ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। तो चलिए पहले हम इन्हें हल्का सा कलर चेंज होने तक पका लेते हैं। तो अब नाश्ते में हल्का सा सुनहरा कलर दिखने लगा है। तो अब इन्हें उलटते पलटते हुए चारों साइड से अच्छे से सुनहरा कलर आने तक पका लेंगे, जब तक कि हल्के से क्रिस्प ना हो जाए। इन्हें पकाते समय गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और सुनहरा कलर आने तक इन्हें उलटते पलटते हुए क्रिस्प कर लेंगे। तो अब ये बहुत ही बढ़िया से सुनहरे गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुके हैं। तो अब ये बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि नाश्ता हमारा देखने से ही कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो चलिए इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बाकी बचे रोल को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई या फिर लो नहीं रखना है। लो फ्लेम पर इन्हें तलेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा तेल सोख लेंगे, और अगर हाई फ्लेम पर इन्हें तलेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दूसरे तरीके से नाश्ता बनाना बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस नाश्ते को ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। तो इस तरीके से हम इनकी लोई बना लेंगे और हथेलियों पे रख के इस तरीके से हम इन्हें पतला कर लेंगे। अगर हाथों में चिपक रहे हैं तो हाथों में आप थोड़ा रिफाइन या फिर सूखा आटा लगा लीजिएगा। तो बस इसी तरीके से हम टिक्की की शेप में बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब मैंने इन्हें टिक्की की शेप में बना के तैयार कर लिया है। अब गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल। तेल को हम पूरे पैन में अच्छे से पहले फैला लेंगे। अब हम इन टिक्कियों को डालेंगे इस तरीके से। तो पैन में जितनी जगह हो उतना आप डाल दीजिएगा। तो एक साथ मैंने 3 टिक्कियाँ डाल दी हैं। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और 1 मिनट के लिए इन्हें ढक के पका लेंगे।
आप चाहे तो इन्हें खुले भी पका सकते हैं, लेकिन ढक देंगे तो ये जल्दी पक जाएंगे। तो अब इन्हें 1 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब इन्हें पलट के देख लेते हैं। तो अब 1 मिनट के बाद कितना बढ़िया सुनहरा कलर आ चुका है इनमें। तो चलिए दूसरे साइड से भी इसी तरीके से पलट के पका लेंगे। अब इन्हें ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे खुले ही पकने देंगे। तो चलिए दूसरे साइड से भी हल्का सा क्रिस्प होने तक पका लेते हैं। तो चलिए अब दूसरे साइड से चेक कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे साइड से भी ये बहुत ही बढ़िया से सुनहरे कलर में आ चुके हैं। तो नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अगर आप इन्हें हल्का सा और क्रिस्प करना चाहते हैं तो थोड़ी देर आप इन्हें और पका लीजिएगा। तो चलिए अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, 2 तरीके से बनने वाला टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी एक बार इन्हें जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। अगर आप फ्राई वाला खाना चाहते हैं तो आप इन्हें बनाइएगा, और कम तेल वाला खाना चाहते हैं तो आप इस नाश्ते को बनाइएगा। दोनों नाश्ते बहुत ही ज्यादा सुपर डिलीशियस लगते हैं, तो ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये रेसिपी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।